करवाते हैं टॉप 10 न्यूज से। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और आगे होने वाली चर्चाओं पर भी अहम जानकारी सामने आएगी। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि कोरोना को लेकर लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बैठक की जाएगी और सभी राज्यों के सीएम के साथ इस पर चर्चा होनी है और कोरोना वैक्सीन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संक्रमण पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्चुअल तरीके से ये बैठक होगी और साथ ही साथ सभी राज्यों में हालात कैसे हैं उसकी जानकारी ली जाएगी, खासकर राजधानी दिल्ली को लेकर। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर टेस्टिंग बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आरटी-पीसीआर मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी की शुरुआत कर दी है। आरटी-पीसीआर टेस्ट अब 500 रुपए खर्च करके मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में कराया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने बीजेपी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगले 2 से 3 महीने में महाराष्ट्र में सरकार बना लेगी और इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी भी कर ली गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि अगर हैदराबाद की मतदाता लिस्ट में 30,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान हैं तो देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, क्या वो सो रहे हैं? ओवैसी ने इसी को लेकर गृह मंत्री पर और भी तंज कसने का काम किया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को चुनौती हम दे रहे हैं। अमित शाह आज शाम तक ऐसे 1000 रोहिंग्याओं के नाम बताएं। उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार कड़ा कानून लाने जा रही है। यूपी में अब लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने वाले और महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों की खैर नहीं है। माना जा रहा है कि योगी सरकार आज अपनी कैबिनेट बैठक में लव जिहाद के खिलाफ कानून पर अंतिम मुहर लगाने वाली है। पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष समिति ने जंडियाला गुरु के पास यात्री ट्रेन को रोक दिया है। ट्रेन मुंबई से अमृतसर जा रही थी। किसान संघर्ष मजदूर समिति का कहना है कि पंजाब में यात्री ट्रेन नहीं चलने देंगे। समिति के सेक्शन पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चिंता जाहिर की है। पंजाब और जम्मू रेल रूट पर एक बार फिर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। 1 महीने बाद जम्मू के लिए रेल यात्रा बहाल हो गई है। अब श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकेंगे। बता दें कि किसान आंदोलन के कारण प्रभावित हुई थी ट्रेन सेवा। आरएसएस की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। संघ कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करेगा। लॉकडाउन में बेहतरीन काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि बैठक में पहले ही चर्चा हो गई थी और कि किस तरीके से सामाजिक समस्याओं पर चर्चा की जाए और आज वही हुआ। सामाजिक चर्चा की गई है समस्याओं पर और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाएगा। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सर्द हवाओं के बीच न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 17 साल में इस महीने में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान है। तो गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में